लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में हाजी फारूक भाई शाब्दी AIMIM के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं सबसे पहले फारूक भाई आपका स्वागत करता हूं, आपका दिली इस्तकबाल करता हूं। वेलकम, सुस्वागतम। फारूक भाई, सोलापुर में MLC के लिए मुस्लिम समाज बहुत ही एग्रेसिव हुआ जा रहा है और सीट की मांग कर रहा है। तो फिलहाल सोलापुर में जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं और जिनकी चर्चा जोरों और शोरों पर चल रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे कि अभी सोलापुर शहर में मुस्लिम समाज का MLC का जो ये है, तो आपने कहा कि चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चर्चा थी, चर्चा है और चर्चा ही रहेगी। ये मेरा मानना नहीं है। आपने काफ़ी सारे कांग्रेस पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार लीडरों से ही इस बातचीत की, तो उनका ये बोलना था कि पिछले 60 साल से उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। तो आज भी अगर ये मांग है तो मैं चाहूँगा कि भाई ये चर्चा है, ये चर्चा चलती रहे और इस पर कुछ अमल हो। तो इनडायरेक्टली आपका ऐसा कहना है कि ये जो MLC की टिकट है या MLC की जो सीट है, ये मुस्लिम समाज को नहीं मिलेगी? आज तक तो नहीं मिली है। आगे का देखो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन आज तक हम जो भी बात करते हैं वो इतिहास को मद्देनजर रख के करते हैं। हम हिस्ट्री के उस पे जाके ही अगर देखा जाए तो आज तक तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो नहीं दी गई है, जबकि आज से बेटर सिचुएशन पिछले सालों, पिछले दौर में थी, जहाँ पर इजीली मुस्लिम समाज के कोई भी नुमाइंदे को MLC दी जा सकती थी। लेकिन उस दौर में अगर नहीं दिया गया तो आज तो हालात मेरे हिसाब से थोड़े और टफ है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी कम है कांग्रेस के खाते में और कंपटीशन भी बहुत हाई है। तो मैं नहीं समझता कि इस बार ये चर्चा पे कुछ अमल हो सकता है। तो क्या वाकई मुस्लिम समाज या दीगर समाज के नेता को उसकी जात के तौर पर MLC मिलनी चाहिए क्या? ये तो सबसे पहले एक गलत ये वो चल रहा है, ये माहौल कि हर समाज वाला अपने अपने समाज के बेस पर या उनको एक अपनी ढाल बनाकर MLC की मांग कर रहा है। मेरा ऐसा ही मानना है कि जो MLC का एक्चुअल दावेदार होता है, ये कोई समाज के बेस पर उसको उम्मीदवारी या उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए या उसको MLC नहीं देना चाहिए। MLC एक्चुअल में ये उन लोगों के लिए जो ये राज्यपाल नियुक्ति का जो मामला है, जो डायरेक्ट आमदार MLC बन जाते हैं, ये उन लोग ये डिजर्व करते हैं, वो लोगों को मिलनी चाहिए जो समाज में उनका बहुत बड़ा एक जो योगदान हो, ना कि कोई पॉलिटिकल बंदा हो। मैं उनको तो नहीं मिलना चाहिए, कोई भी ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो सामाजिक काम या जो भी जैसे कि स्पेशली देखा जाए तो हमारे सोलापुर शहर में एक टीचरों का बहुत बड़ा तबका है, तो एजुकेशन की तरफ जिसका बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कोई डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, ये लोग डिजर्व करते हैं जो समाज में अपना काम करते हैं बिना कोई फायदे के। ऐसे लोग जो इलेक्शन से दूर रहते हैं, इनको एक पावर देने के लिए, इनको एक उनका एक मैं समझता हूँ इनाम देने के लिए, जो उन लोगों ने समाज को उनकी तरफ से दिया है उनके एक्सपर्टीज की वजह से, ये देने के लिए MLC का सही मायनों में इस्तेमाल होता है, ताकि वो लोग उनकी जो आइडियाज है, उनकी जो नॉलेज है, वो विधान परिषद में जाकर लोगों की बेहतरी के लिए वो लोग उसका सही उपयोग कर सके और लोगों तक उसका फायदा पहुंच सके। लेकिन यहाँ चल ये रहा है कि हर समाज का बंदा समाज का नाम यूज करके और अपने पॉलिटिकल इतिहास को बता के, पॉलिटिकल इतिहास पे आप नहीं मांग सकते। वो तो आपने किया, आप कट्टर कार्यकर्ता है, उससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उस चीज को आप आइए एक्चुअल पॉलिटिक्स में, लड़ने वाली पॉलिटिक्स में, जहां आपको वोट पे हार जीत का फैसला हो। लेकिन इस MLC की सीट का सही दावेदार मैं ये मानूंगा कि जिसने समाज के लिए नॉन पॉलिटिकली अपना योगदान दिया है, उसको कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी उसको एक उसके योगदान का इनाम देने के लिए उनको इस चीज से नवाजना चाहिए। और ऐसे काफी सारे उम्मीदवार हमारे सोलापुर शहर में
है अगर देखा जाएगा तो, जो पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर है लेकिन समाज में उनका योगदान बहुत बड़ा है। उसमें हमारे काफ़ी सारे नाम है, अगर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ जो भी पार्टी के पास एमएलसी सीट आई है उनको एक अच्छे और केपेबल उम्मीदवार मिल जाए। फिर भी जो अभी आपने बताया कि बहुत से उम्मीदवार हैं, तो उसमें से एक दो नाम आप नहीं, जैसे स्पेशली समाज को लेकर चला जा रहा है तो वाई नॉट हमारे शहर काजी को ही दे दी जाए एमएलसी। क्यों नहीं मौलाना अपना जमीयत उलमा के मौलाना कासमी को दे दी जाए। अगर समाज को ही आपको आगे करना है तो समाज को इनसे बेहतर कौन जानता होगा। तो इन लोगों में से दे दीजिए किसी को। ये लोग समाज का काम भी करते हैं और ये लोग पॉलिटिकली इतने इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको दे दीजिए मौका, इनको जाने दीजिए विधान परिषद में। ये लोग आप समाज का नुमाइंदा ही बना के भेजना चाह रहे हैं तो मेरी नजर में इनसे बेटर आदमी कोई नहीं है। जब कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेता कांग्रेस पार्टी पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है? देखिए कैसा है, मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी ये मांग करने की भी टिकट के कुछ पैसे होना चाहिए। ये फ्री है तो कोई भी मांग कर रहा है, मजाक के एतबार पे बोल रहा हूँ। एक्चुअल में अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाना है कांग्रेस के लीडरों को, तो उनको ये काम करना चाहिए था। जैसे 8, 9, 10 जो भी जितने भी इच्छुक है, 8 से 9 ये सारे इच्छुक एक जगह जमा होकर इनमें से अगर इनको लगता है इन्हीं में से किसी को मिलना चाहिए तो इनमें से ये सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम को चुनना चाहिए था और उस एक नाम को ये लोगों को आगे प्रेजेंट करना चाहिए था इन सारे बाकी इच्छुकों के दबाव के साथ। तब जाके एक्चुअल में दबाव क्रिएट होता और एमएलसी मिलने के चांसेस ज्यादा होते। अब 8-9 इच्छुक लोग हैं, वो भी मांग रहे, वो भी मांग रहे, सब लोग मांग रहे और बोलते उनको मिली तो हम खुश, हमको मिली तो वो खुश। वैसा कुछ नहीं है। सारे लोग एक जगह जमा होकर एक आवाज से एक आदमी को चुनते या एक लेडी को चुनते, जिसको भी इनको देना है उनको चुनने के बाद सारे लोग अपना भी रिकमेंडेशन लगाते और फिर जब दबाव बनाते, तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा कारगर हो सकता था। यानी कि यूनिटी बनाकर एक ही का नाम। नहीं, मेरा मानना ये नहीं है कि इनमें यूनिटी नहीं है। हाँ। मैं बोलता हूँ यूनिटी है, होंगी, बहुत है, लेकिन काम जब करवा के लेना है तो काम करने का तरीका होता है अलग अलग। अब इतने सारे लोग मांगेंगे तो जो भी आला कमान है वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका दिल रखना, इसको नाराज करना, वैसा फिर वो भी प्रॉब्लम होता है। अगर एक ही नाम ये लोग सुझाते तो मैं समझता हूँ मिलने में काफी आसानी हो जाती है। मेरा एक सवाल ऐसा है कि अगर ये जो 9 लोग हैं जो इच्छुक हैं, इनमें से अगर किसी को टिकट या एमएलसी नहीं मिलती तो कांग्रेस के लिए कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इनको टिकट, देखिए टिकट ये मांग का मसला है, तो टिकट तो यहाँ पर है ही नहीं। सीधा मिलना है या नहीं मिलना है वही पता चलेगा। तो अगर नहीं भी मिलता है तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई कांग्रेस को फर्क पड़ेगा। अगर मिल जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं ये समझूंगा कि हमारे एमआईएम पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जीत है, जिन्होंने मुस्लिम और दलित और वंचितों की आवाज़ रेज की है, जिसकी वजह से हो सकता है कांग्रेस पार्टी दबाव में आकर मुसलमान को एक एमएलसी का वो दे, तो ये मेरे लिए जीत होगी। अगर ये जिस दिन ऐलान होगा कि मुस्लिम समाज के किसी उम्मीदवार को एमएलसी दी गई है तो सबसे पहले शायद मैं मिठाई बांटूंगा। मैं ये समझूंगा कि भाई पॉलिटिकली ठीक है, आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन मुस्लिम समाज का फायदा हुआ है और मुस्लिम समाज की आवाज़ उठाने वाला कोई ना कोई सोलापुर शहर में आ गया है। किसी भी नेता या कार्यकर्ता को जब भी पार्टी की तरफ से एमएलसी दी जाती है तो एमएलसी उसके काम को देखकर दी जाती है या जात को देखकर? ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सिर्फ और सिर्फ एमएलसी ही नहीं, नॉर्मल दूसरे भी जो इलेक्शंस है, वेदर इट बी खासदार इलेक्शन, आमदार, कॉर्पोरेटर, जो भी है, वो कोई भी जात को देखकर ना करे। एक ऐसा सवाल था कि कुछ चर्चाएं चल रही हैं और कुछ जो कांग्रेस के नेता लोग हैं उनसे ये सवाल भी किया गया कि आपको विधानसभा में 40,000 वोट मिले हैं, तो वो वोट सिर्फ मुस्लिम समाज के थे या दीगर समाज के भी उसमें शामिल थे? ये 40,000 वोट जो मुझे मिले हैं, ये बोलना गलत नहीं होगा कि इसमें ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मुस्लिम समाज के थे और मैं इस चीज़ से इनकार भी नहीं करूँगा कि मुझे दीगर समाज के वोट मिले हैं। कहीं ना कहीं 40,000 में मेरा ये मानना है कि 5-7 हज़ार वोट शायद कि मुझे
अदर समाज के भी मिले हैं, क्योंकि मेरी एक जो छवि है वो मैं हर समाज के बीच में रहता हूँ, हर समाज के जो भी प्रोग्राम्स है वो अटेंड करता हूँ, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि दूसरे समाज के भी वोट्स मुझे मिले, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम समाज के वोट मिले हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये 40 को बहुत जल्द ऊपर वाले ने चाहा तो 80 करने की कोशिश है, और इसमें दूसरे समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। मेरी कोशिश वही चल रही है कि हर समाज के हित की बात करूं, हर समाज के लिए काम करूं और सबको लेके चलूं, मेरा यही मकसद है। लेकिन कुछ ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ नौजवानों का तबका आपके साथ है। अब देखिए, दिखने को नौजवान होंगे मेरे साथ, लेकिन अंदर किसने किसको वोटिंग किया है ये ना मुझे मालूम है, ना आपको मालूम है, और ना ही ये जो इल्ज़ाम लगा रहे उन लोगों को मालूम है। तो अगर मेरे साथ सिर्फ नौजवान का तबका होता, नो डाउट ये नौजवान मेरी ताकत है, एमआईएम की ताकत है, लेकिन इसके साथ मुझे हमारे बुजुर्गों की भी दुआएं हैं, जिन्होंने मुझे पर्दे के सामने से सही या पीछे से सही उन्होंने मुझे मदद की है और मेरे लिए वोटिंग की है। जब जाके ही 40,000 का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। पहली बार इलेक्शन लड़ना, 2 नंबर पे आना, मैं तो ये बोलूँगा कि जो वोट्स मिले हैं, ये जो वोट बैंक है, ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत है। उन्होंने जो पार्टी को आज खड़े किए हैं, तो ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट्स हैं। ये ना फारूक शाब्दी के वोट है, ना कोई दूसरे उम्मीदवार के, ये एमआईएम की वोट बैंक है जो फिक्स है, और वो लोग कोई भी उम्मीदवार है उसको वोट करते हैं। तो आने वाली विधानसभा में एमआईएम कांग्रेस को टक्कर देगी या बिखर जाएगी? देखिए, आने वाले की क्यों बात कर रहे हैं आप? अब जो 2019 का इलेक्शन हुआ उसी को आप एग्जाम्पल सेट करिए अपने सामने। कांग्रेस को टक्कर किसने दिया? 2 नंबर पे हम ही आए ना, तो टक्कर तो देने वाले हम ही हैं। आने वाले इलेक्शन में एमआईएम टक्कर नहीं देगी, एमआईएम जीत के दिखाएगी इंशाल्लाह। एक सवाल ऐसा है कि आप बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं और आप भी किसी पार्टी को पार्टी फंड देकर आमदार बन सकते थे, लेकिन आपने इलेक्शन लड़ने की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बड़ा घराना होना ये एक क्वालिफिकेशन नहीं है आमदार, खासदार या कोई भी पॉलिटिकल पद पाने के लिए। अगर किसी को आमदार खासदार बनना है तो क्वालिफिकेशन एक ही है, उसका काम, जो कि हम लोग भी कर रहे हैं। रही बात पार्टी फंड देने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे अनेक ऑफर ऐसे आए कि एमएलसी जिससे मैं भी ले सकता था, या कुछ भी, या दूसरे और भी ओहदे ले सकता था जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे बड़ा नाम मिलता। लेकिन मेरा पहले से मानना ये है कि लड़ के जीतने का जो सुकून है, मुझे अपने आप में एक इत्मीनान कैसे होता है। अगर मैं तो आप पर्दे के पीछे से आना नहीं चाहते, इसका मतलब? नहीं, पर्दे के पीछे से आगे कोई देखो, जिस काम में हमको खुद को सुकून ना मिले वो काम मुझे नहीं करना है। पर्दे के पीछे से आऊं मैं, ये कोई काम, राजकीय काम, पैसे कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ लोगों की सेवा करूँ, तो मैं लड़ के आऊँगा तो मुझे एक इत्मीनान, मुझे एक तसल्ली ये होगी कि लोगों ने अपने आशीर्वाद से, लोगों ने अपनी दुआओं से मुझे चुना है, मुझे एक सुकून रहेगा। तो उस सुकून के लिए मैं भी जिद्दी हूँ। मैंने एक जिद पकड़ा हूँ कि जाऊँगा विधान भवन इंशाअल्लाह, तो लड़ के ही जाऊँगा, जीत के ही जाऊँगा। एक आखिरी सवाल, क्या विधान परिषद में मुस्लिम को सीट मिलेगी क्या? अब ये सवाल तो जिसके पास ये सीट देने की वो है, पावर्स है, आप उनसे पूछिए। ऐसा तो विधान परिषद में क्यों, विधान भवन में भेजने की आज सोलापुर शहर वालों के पास भाई बहुत अच्छी संधि थी। जो मैं ये सब बोलना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने आज जो कौम की बात कर रहे हैं, शायद उनमें से कुछ लोगों की वजह से ये मौका चला गया। नुमाइंदगी ही करना है ना, तो हो सकता है मैं शायद उनको ठीक नहीं लगा रहूँगा। बहरहाल ठीक है, अगर देती है कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज से किसी कैंडिडेट को अगर एमएलसी, तो मैं उनका स्वागत करूँगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं खुद मिठाई बांटूंगा इंशाअल्लाह। तो आज किस खास मुलाकात में एमआईएम के शहर और ज़िले के अध्यक्ष हाजी फारूक भाई शाब्दी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं लोक प्रधान चैनल की जानिब से हाजी फारूक भाई शाब्दी का
शुक्रिया अदा करता हूं मैं लोक प्रधान चैनल से सब एडिटर डॉक्टर ए बिजापुरे और मेरे साथ ललित बल्ला।